अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज़ हमज़ा अली। और इस वीडियो में हम गोल्ड के टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर फोकस करेंगे कि आने वाले दिनों में कौन सी वो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं गोल्ड के अंदर, कौन से पोटेंशियल ट्रेडिंग सेटअप्स हैं जिनसे हम प्रॉफिट बनाए जा सकते हैं। तो हम मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली मार्केट को गोल्ड को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। और एनालिसिस से पहले जस्ट एन अपडेट कि हमारा मार्केट स्ट्रक्चर और एसएमसी का जो बैच है वो भी स्टार्ट होने वाला है। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो कि खुद डिटेल से मार्केट स्ट्रक्चर और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स को सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए ये एक प्राइवेट वन टू वन लर्निंग का बैच है जिसके अंदर आपको सारे के सारे बेसिक्स सिखाए जाएंगे। फॉरेक्स मार्केट के, फिर मार्केट ट्रेंड्स के बारे में सिखाया जाएगा, उसके टाइप्स और एवरीथिंग, फिर एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर सारा देखा जाएगा, बेसिक से एडवांस, और उसकी जो डिफरेंट वेरिएशंस हैं, सप्लाई एंड डिमांड एरियाज़ क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, इनकी टाइप्स क्या हैं, आइडेंटिफाई कैसे करना है, यूज़ कैसे करना है, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या होता है, और रिवर्सल्स कैसे होते हैं कि हम बड़े टाइम फ्रेम को यूज़ करते हुए फिर छोटे टाइम फ्रेम में आके किस तरीके से मुख्तलिफ टाइम फ्रेम्स को अलाइन करके ट्रेड ले सकते हैं, जिसको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कहते हैं। और फिर ट्रेंड रिवर्सल्स कैसे देख सकते हैं। फिर आपको एक थ्री बॉक्स ट्रेडिंग सिस्टम सिखाया जाएगा, ये मेरा अपना पर्सनल एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। और फिर आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, इंटरबैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम इब्डा का प्राइस एंड टाइम थ्योरी सिखाई जाएगी, यूएस यूके किल जोन्स, एशियन किल जोन्स क्या होते हैं, इम्बैलेंसेस क्या है, फेयर वैल्यू गैप्स क्या होते हैं, इनएफिशिएंसीज, ऑर्डर ब्लॉक्स और इसकी जो सारी टाइप्स हैं, ब्रेकर ब्लॉक्स, बुलिश बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, प्रोपल्शन ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक्स, वो सब कुछ सिखाया जाएगा। फिर हम लिक्विडिटी को देखेंगे, इंड्यूसमेंट्स और कुछ और स्मार्ट मनी की डिटेल की चीज़ें, और लास्ट में इसमें फंडामेंटल एनालिसिस शामिल होगा। तो खैर ये सारे कोर्स कंटेंट है, इसको आप देख सकते हैं। एनी हाउ, अगर जो लोग इंटरेस्टेड हैं प्राइवेट लर्निंग में, तो वो नीचे व्हाट्सएप पे नंबर दिया होगा, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर होगा, आप उस पर मैसेज करें, आपको डिटेल मिल जाएंगे। एनी हाउ, तो बैक टू द गोल्ड। अब गोल्ड का ओवरऑल देखा जाए, ये एक वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है आपके पास। अब इसको ना ज़रा आराम से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हमें नज़र आ रहा है इस वक्त गोल्ड के अंदर। आप रीसेंट डेटा को यहाँ पे देखें गोल्ड के अंदर, तो वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट ने क्या किया है, ये एक हाई क्रिएट किया है, उसके बाद रिट्रेसमेंट किया है, इस लेवल का टेस्ट किया है। बेसिकली ये बुलिश ब्रेकर ब्लॉक होता है चेंज ऑफ करेक्टर के बाद। एक हायर हाई किया है मार्केट ने, फिर रिट्रेसमेंट किया है यहाँ पे इस की लेवल ऑफ सपोर्ट का टेस्ट किया, और उसके बाद नेक्स्ट एक्सपेंशन की फेज़ में है। हमेशा याद रखें, मार्केट या तो इम्पल्सिव मोड के अंदर होगा या करेक्टिव मोड में होगा। अब ये वाले जो एरियाज़ होते हैं यहाँ पे, ये सिचुएशन जो है, ये करेक्शन का फेज़ होता है, करेक्टिव फेज़ है, ठीक है। और जो ट्रेंड की डायरेक्शन में ये वाले फेजेस होते हैं, जो कि ये जैसे एक्सपेंशन आपको नज़र आ रही है, ये वाली, इससे पहले ये, उससे पहले ये वाली, ठीक है, ये सारी के सारे फेजेस ये होते हैं इम्पल्स के फेज़। इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, फिर से इम्पल्स, और इस तरीके से एक ट्रेंड चल रहा होता है। अब गोल्ड को देखा जाए तो इस वक्त वीकली टाइम फ्रेम में हमारे पास एक क्लियर कट इम्पल्सिव मोड के अंदर चल रहा है, ठीक है, और ये क्लियरली बुलिश ट्रेंड के अंदर चल रहा है। तो वीकली के अंदर अभी तक हमारे पास एज सच जो इंडिकेशंस नज़र आ रही हैं वो है एक एक्सपेंशन की, कि हम एक इम्पल्सिव मोड के अंदर एक्सपेंशन के मोड में और अपसाइड के ऊपर जा रहे हैं, जो कि बेसिकली इंडिकेशन है बुलिश कंटिन्यूएशन की, कि मज़ीद अपसाइड के ऊपर ही एक्सपेक्टेड है गोल्ड के अंदर। अब यहाँ पे अगर देखा जाए मार्केट ने क्या किया, ये हाई क्रिएट किया, रिट्रेसमेंट की, इस स्ट्रक्चर के सपोर्ट लेवल का टेस्ट किया, हायर हाई रिट्रेस किया, टेस्ट किया, और फिर से अब अपसाइड के ऊपर चल रहा है। तो वीकली में तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक क्लियर कट बुलिश ट्रेंड नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हम अगर बात करें, इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखें मंथली टाइम फ्रेम के अंदर, तो आपको इन द लॉन्गर रन नज़र आएगा कि हम ये एक्सपेंशन ऐसे, ये इम्पल्स मार्केट ने बनाई थी एक्सपेंशन, और ये रिट्रेसमेंट थी, और एक फिर से इस तरीके से एक्सपेंशन के फेज़ के अंदर हम चल रहे हैं, ठीक है। अगर आप उतनी ही एक्सपेंशन देखें
जितनी पहले ही मार्केट ने लगाई है, तो इक्वल वेव भी लगाएं, तो आपके पास जो नियरेस्ट टारगेट बन रहा है ना लॉन्गर रन के अंदर, वो 2500 के करीब आपको नज़र आ रहा है गोल्ड के अंदर। ठीक है, तो ओवरऑल आप ये देखें, इसका कहने का जो हमारा समरी है कि हम एक ओवरऑल अप ट्रेंड के अंदर गोल्ड के अंदर इस वक्त चल रहे हैं, और हम एक एक्सपेंशन की फेज़ के अंदर वीकली के अंदर। ठीक है, अच्छा, अब मैं तो थोड़ा चार्ट को यहाँ पे क्लीन करता हूँ। अब वीकली के अंदर जब आप स्ट्रक्चर को मार्क करते हैं, तो आपको जो चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं वो एक ये है कि ये प्रीवियस हाई का एरिया है आपके पास। ठीक है, और ये आपके पास रिट्रेसमेंट थी सारी की सारी। ठीक है, इस हाई के बाद मार्केट ने जो लोएस्ट प्राइस बनाई है वो ये इन एरियाज़ में बनाई है सारी की सारी। तो ये अब आपके पास सपोर्ट का जोन है यहाँ पे वीकली के अंदर। ठीक है, और उसके बाद अपर साइड पे ये वीकली सपोर्ट एरियाज है 2, और अब मार्केट एक इस तरीके से अपसाइड कंटिन्यूएशन के अंदर है। अब इसको एक स्टेप फर्दर डाउन जाते हैं डेली में। ठीक है, अब डेली के अंदर जब आप देखते हैं, अभी जस्ट फॉर अ मोमेंट मैं बाकी चीज़ों को डिलीट करता हूँ, डेली के अंदर आप अगर स्ट्रक्चर को यहाँ पे देखें, यू विल सी कि मार्केट में एक इस तरीके से बुलिश ट्रेंड चल रहा है। मार्केट ने ये हाई क्रिएट किया, ये रिट्रेसमेंट की ऐसे, फिर से एक हाई क्रिएट किया, रिट्रेसमेंट की यहाँ पे, फिर से एक हायर हाई क्रिएट किया, रिट्रेसमेंट किया, इसी लेवल का टेस्ट करके अब अपसाइड के ऊपर जा रही है। और स्लो स्लो हमारे पास जो नियरेस्ट अब टारगेट बन रहा है गोल्ड के अंदर वो इन हाइज के ऊपर बन रहा है, और इसके बाद वो जो अपर टारगेट आपको आगे बताया। तो ये डेली की सूरत हाल है आपके पास। इसको आप H4 पे जब देखते हैं यहाँ पे, तो H4 के अंदर किस तरीके से स्ट्रक्चर डेवलप हुआ पड़ा है, ये देखें आप कि मार्केट में यहाँ पर ये हाई, रिट्रेसमेंट, हायर हाई, रिट्रेसमेंट, टेस्ट, हायर हाई, रिट्रेसमेंट, इन एरियाज़ का टेस्ट, खैर वो लिक्विडिटी क्लीन स्वीप हुई है यहाँ पे। उसके बाद अब ये हमारे पास अपसाइड के ऊपर जाते हुए नज़र आ रहा है गोल्ड के अंदर H4 के अंदर सिचुएशन। ठीक है, अच्छा, तो बेस्ड ऑन दिस 4 आवर टाइम फ्रेम मार्केट स्ट्रक्चर H4 के अंदर अगर देखा जाए, तो ये आपके पास एक हाई है यहाँ पे, ये वाला, ये इसकी रिट्रेसमेंट, और ये हायर हाई है, ये आपके पास हायर हाई जो इस वक्त लगा पड़ा है, हाईएस्ट हाई जो गोल्ड के अंदर लगा पड़ा है वो ये एरिया। अब जो ये सपोर्ट है ये वाला एरिया H4 के अंदर स्ट्रक्चर के मुताबिक जब तक ये जोन के नीचे ब्रेक एंड क्लोज आपको नहीं मिलता, तब तक आप बेरिश नहीं है, सेलर्स नहीं है H4 में किसी भी सूरत में। ठीक है, और अब हम इस वक्त एक अपसाइड के ऊपर स्लोली स्लोली हायर हाइज बनाते हुए जा रहे हैं। अब इसको H1 में आ जाते हैं। H1 में अगर आप स्ट्रक्चर को देखें यहाँ पर, इसको मैं थोड़ा सा इस जगह पे ऐसे कर देता हूँ, रिफाइन कर देता हूँ। ये मार्केट ने अब टेस्ट करके इस एरिया से अब अपसाइड के ऊपर जा रही है H4 के अंदर। H1 के अंदर जब आप स्ट्रक्चर को मार्क करते हैं इस जगह पे, तो H1 के अंदर आपके पास ये सूरत हाल नज़र आ रही है कि मार्केट ने ये हाई क्रिएट किया, ये लो क्रिएट किया, ये हायर हाई क्रिएट किया, ये रिट्रेसमेंट और क्लीन स्वीप जिसको आप कहते हैं लिक्विडिटी क्लीनिंग की है, एंड देन यहाँ से एक हायर हाई ये क्रिएट किया इधर। अब H1 के अंदर जब तक हम इस एरिया के नीचे ब्रेकआउट नहीं करते, हम H1 के अंदर भी बायर्स हैं, बुलिश हैं इस वक्त। ठीक है, क्योंकि ये आपके पास हायर हाई है, प्रीवियस हाई है, उससे प्रीवियस हाई, और ये लो है। तो स्ट्रक्चर में इनवैलिडेशन पॉइंट ये एरिया है, इसके नीचे जब तक ब्रेकआउट नहीं होता आप बायर्स ही हैं गोल्ड के अंदर। तो ये एरिया अब इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है हमारे पास गोल्ड के अंदर। और अगर मंडे में मार्केट आपको डाउन साइड पे मूव करती हुई दिखाई देती है और इस एरिया के करीब आती है, तो आप यहाँ पे अगर रिजेक्शन मिले तो हम यहाँ से एक अपसाइड की मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
अब गोल्ड के अंदर लॉन्गर टर्म में हम उसी वक़्त सेलिंग साइड में आएँगे जब तक एटलीस्ट हमें ये जो नीचे H4 का एरिया ना ये इसके नीचे ब्रेकआउट मिले, तो फिर हम कहेंगे कि अब गोल्ड के अंदर आपके पास बेरिश मोमेंटम आ गया है। उससे पहले हम सेलर्स नहीं हैं गोल्ड में किसी भी सूरत में। M30 के अंदर अगर आप आते हैं तो आपके पास ये इधर हाई है, ये हायर हाई एंड 15 मिनट में जब आप ऊपर जाएँगे ना तो यू विल सी ये ये ज़ोन यहाँ पे। ये बेसिकली एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है जो कि अनमिटिगेटेड था इस जगह पे। ठीक है, इसको लेट्स मार्क इट समथिंग लाइक दिस। ओके, ये ऐसे। अब गोल्ड ने क्या किया है इसको समझें हम थोड़ा सा फोकस करके कि ये गोल्ड का जो लेवल था, अब जो फ्राइडे को बात हुई थी, अगर आप स्ट्रीम्स वगैरह में देखते हैं तो आपको पता होगा कि हम यहाँ से बायर थे गोल्ड में, इस एरिया से। बेसिकली अब उसकी वजह क्या थी बाइंग की? उसकी वजह ये थी कि मार्केट ने ये हायर हाई इस जगह पे क्रिएट किया, ये रिट्रेसमेंट थी। तो जब तक मार्केट इसके नीचे ब्रेकआउट नहीं देती इस लेवल के, तो हम यहाँ से बुलिश थे, बायर से। अब यहाँ से ये डाउन क्यों आई है? क्योंकि ये एक अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक था, उस वजह से इसने रिट्रेस किया है इस जगह पे हमारे पास गोल्ड में। अब फॉर द शॉर्टर टर्म देखा जाए छोटे डिग्री के अंदर, तो इंटरनल स्ट्रक्चर ना यहाँ पे अब गोल्ड का इस तरीके से डेवलप हो रहा है। इधर इंटरनल स्ट्रक्चर में गोल्ड इस लो के नीचे, अब ये देखें ब्रेकआउट इसने किया है ऐसा। तो शॉर्टर टर्म में आप कह सकते हैं कि आपको यहाँ से थोड़ी बहुत सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इस जगह से, लेकिन मैक्सिमम कहाँ तक? यहाँ तक मैक्स आपको सेल साइड अगर मैक्सिमम मिलती है तो पहले इन एरियाज तक होगी। ये जो ग्रीन जोन है आपके पास 2360 का एरिया। ठीक है, अब ये सेलिंग क्यों मैं यहाँ से कह रहा हूँ कि मिल सकती है? वजह उसकी है कि आप देखिए मार्केट में ये ऐसे ऐसे और ये मार्केट डाउन साइड के ऊपर। तो ये जो एक पैटर्न है ना, ये बेरिश का पैटर्न होता है यहाँ पे। तो शॉर्टर टर्म जस्ट आपको यहाँ तक सेलिंग मिल सकती है, फिर जब तक फिर ये जोन अगर नहीं ब्रेक होगा तो यहाँ से दोबारा बाइंग अपसाइड के ऊपर हम एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है, और दूसरा सिनेरियो क्या है गोल्ड के अंदर कि मार्केट इस जोन का यहाँ पे अपसाइड पे ब्रेकआउट करे। ठीक है, बुलिश के लिए बाइंग के लिए का सिनेरियो आपको समझा रहा हूँ, और ये ट्रेस करे इसी एरिया में कहीं, तो फिर आप स्लोली इसको दोबारा इन एरियाज तक देखें गोल्ड। ठीक है, ऑल डिपेंड कर रहा है ये छोटे से एक 15 मिनट के स्ट्रक्चरल जोन पे ऊपर ब्रेकआउट करेगा, टेस्ट करेगा तो ये ओवरऑल बुलिश अपसाइड के ऊपर जाएगा। ऐसा नहीं करता तो ये जोन हमारे पास है बाइंग के लिए अब गोल्ड के अंदर। हाँ, अगर ये ब्रेक करेगा तो फिर इस जोन के अंदर हम यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, इस जोन में हम सेलिंग देखेंगे। अगर ये जोन नीचे ब्रेकआउट करता है तो वो उसकी सूरत हाल क्या हो सकती है? बेरिश का जो मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि सेटअप उस वक्त बन सकता है अगर इन केस कि गोल्ड ये जो जोन है इसके नीचे ब्रेकआउट कर देता है H1 के लिहाज से, फिर आप कहते हैं यहाँ तक आएगा। ठीक है, और ये एरिया है 2320 का, 2320, ये वाला एरिया। लेकिन इस जोन से दोबारा से हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? बाइंग, जब तक ये नहीं ब्रेक होगा ना H4 में ये वाला एरिया, तब तक ट्रेंड नहीं इसका सेलिंग साइड पे किसी भी जगह किसी भी सूरत में पॉसिबल। ठीक है, अच्छा तो अब इसके खुलासा क्या हुआ, समरी क्या हुई ओवरऑल? समरी हमारे गोल्ड के एनालिसिस की ये है कि गोल्ड ओवरऑल अभी बुलिश है, बेरिश नहीं है। बेरिश होने के लिए गोल्ड को इस जोन के नीचे ब्रेकआउट करना चाहिए, फिर हम कहेंगे कि मीडियम टर्म यहाँ तक 23-20 तक बेरिश है। और ऑन द बिगर लार्जर टाइम फ्रेम
सेलिंग साइड पे हम उसी वक़्त जाएँगे, बड़ा जिसको आप कहते हो बड़ा मेजर ट्रेंड शिफ्ट, वो उस सूरत में होगा अगर आपके पास इसके नीचे ब्रेकआउट होगा। ऐसे नहीं होता जब तक, तब तक हम बायर हैं। तो उससे पहले-पहले हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि गोल्ड यहाँ से आपको अपसाइड पे मिल जाए, या अगर नीचे भी आता है तो फिर यहाँ से दोबारा अपसाइड के ऊपर मिले। बाइंग देखेंगे। ठीक हो गया? तो ये ओवरऑल 2 लेवल्स हैं आपके बाइंग के गोल्ड के अंदर, ये जो 2 ग्रीन ज़ोन्स हैं। अच्छा, और फिर शॉर्टर टर्म के अंदर हमने ये बात की कि 15 मिनट के लिहाज से ये एक थोड़ी बहुत एक बेरिश का पैटर्न है। तो ये एक सप्लाई ज़ोन है। अगर तो इसको होल्ड करते हैं तो फिर नीचे टेस्ट करने के लिए आएगा, ये आपको एज़ अ बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। हाँ, अगर इसके ज़ोन के ऊपर ही ब्रेक कर देता है तो फिर हम यहीं से इसको एक्सपेक्ट करेंगे। और अपसाइड के ऊपर ऑफ कोर्स अब टारगेट नेक्स्ट आपके पास यही होगा, ये एरिया का, यहाँ पे। तो इन एरियाज़ में हमने फ़ोकस रखना है गोल्ड के अंदर। और दूसरा ये कि ये जो आपको अब यहाँ पे ट्रेड्स हैं नज़र आ रही हैं, तो इसके पीछे लॉजिक क्या है कि सिंपली ये ट्रेड इसकी क्लीन स्वीप के ऊपर ली गई है, यहाँ से लिक्विडिटी क्लीनिंग और सारा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर लेवल था। और ये नीचे वाली ट्रेड इसकी क्लीन स्वीप पे ली गई है। खैर ये मार्केट स्ट्रक्चर के जो तो समझते हैं स्ट्रक्चर को, उनको पता होगा कि H4 में ये इंड्यूसमेंट थी, इधर ट्रेंड जॉइनिंग लेवल था, इंड्यूस किया है लिक्विडिटी स्वीप और उसके बाद अपसाइड के ऊपर। सिमिलरली यही यहाँ पे, और फ्राइडे पर तो हम यहाँ से बायर थे अच्छा खासा, और ये मार्केट ने 2-250 पे इस जगह से रिवार्ड दिया। तो खैर ये जी ओवरऑल आपके पास सेटअप्स हैं। इन लेवल्स का आपने ख्याल रखना है, और इन जोन्स के नीचे जब तक ब्रेकआउट नहीं होता ट्रेंड हमारे पास बेरिश साइड के ऊपर नहीं गया, बुली साइड के ऊपर है। और बाइंग के ये लेवल्स हैं आपके पास जो हमने यहाँ पे मार्क किए हैं। ठीक है, तो इनके नीचे जब ब्रेकआउट होगा तो फिर हम उसके बाद सेलिंग साइड पे देख सकते हैं गोल्ड के अंदर। और मेजर जो ट्रेंड रिवर्सल होगा गोल्ड के अंदर वो इस जोन के ब्रेकआउट के बाद होगा, ये जो ग्रीन जोन है, इससे पहले नहीं। तो इस वक्त जो आपको मार्केट अगर थोड़ा डिप देती है तो इन जोन्स के करीब से देखना चाहिए कि कंफर्मेशन अगर मिलती है तो बाइंग साइड के लिए। हाँ, इसका ब्रेकआउट अगर डाउन साइड पे करेगी तो फिर वो नेक्स्ट तो आपको मैंने सारा समझा दिया। तो खैर ये है जी गोल्ड का फ़िलहाल के लिए एनालिसिस हमारे पास, ये इसके इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं और ये चीज़ें चल रही हैं इसके अंदर। बाकी जो स्ट्रक्चर का कोर्स है उसका मैंने आपको बता दिया है, वो स्टार्ट होने वाला है। तो जो इंटरेस्टेड हैं प्राइवेट बैच के अंदर एडमिशन के लिए, तो वो नीचे व्हाट्सएप दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, उधर मैसेज करें, आपको डिटेल मिल जाएगी। और गोल्ड के इन जोन्स का आपने ख्याल रखना है, इन एरियाज़ का। बाकी जो चीज़ें अगर आपको कोई इशू है, प्रॉब्लम है, नहीं समझ आया, तो आप नीचे कमेंट में बता दें, हम आपको ट्राई करेंगे रिस्पॉन्ड करने की। और कोई बात से अगर आप एग्री करते हैं, नहीं एग्री करते, डिसएग्री करते हैं, या आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो भी आप शेयर करें लाजमी। वेल, with that being said, this has been Hamza, and I'll see you in the next one.